पालमपुर का नाम आते ही आंखों के सामने घने देवदार के जंगलों और धौलाधार पर्वतमाला के दृश्य सामने आते हैं, जो कि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। पालमपुर हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है और यहाँ पहाड़ों से लेकर मैदानों तक असंख्य जलधाराएं बहती हैं। हरियाली, बर्फ से ढके पहाड़ और पानी का संयोजन पालमपुर को एक विशिष्ट रूप देता है। पालमपुर वास्तव में तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पानी यानी आलम, पर्यावरण या निवास और पुर बस्ती। इस प्रकार पालमपुर का अर्थ एक बस्ती जहां प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, ये पालमपुर है। पालमपुर में 2022 में एक राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने विज्ञान संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश का पहला विज्ञान केंद्र विकसित किया है। केंद्र में साइंस पार्क, इनोवेशन हब, पोर्टेबल तारामंडल और फन साइंस गैलरी है। केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार की संयुक्त पहल वाली इस परियोजना की कुल लागत 9 करोड़ रुपए है। ऐसे केंद्रों के विकास के पीछे मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और उद्योग और मानव कल्याण में उनके अनुप्रयोग को चित्रित करना है। वर्तमान में देश में ऐसे केवल 25 विज्ञान संग्रहालय और विज्ञान केंद्र हैं। पालमपुर विज्ञान केंद्र का रखरखाव और संचालन NCSMS कोलकाता द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली के माध्यम से किया जा रहा है। केंद्र में अनटैम्ड अर्थ नामक विषयगत गैलरी के रूप में 17 आकर्षण है, जिसमें लगभग 25 इंटरेक्टिव प्रदर्शनियां हैं। संवेदनशील हिमालय क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इसकी विशेष रूप से परिकल्पना और क्यूरेशन की गई है। केंद्र की अन्य सुविधाएं साइंस पार्क, इनोवेशन हब, पोर्टेबल तारामंडल और फन साइंस गैलरी है। केंद्र में 3000 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र और 2500 वर्ग मीटर की प्रदर्शनी स्थान है। केंद्र में अस्थायी प्रदर्शनी लगाने का भी प्रावधान है। दोस्तों, इससे पहले मैं इस केंद्र के बारे में और पालमपुर के बारे में आपको और ज्यादा जानकारियां दूं, आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि भविष्य में आपको इस प्रकार के और ऐसे वीडियो मिलते रहें। क्योंकि मैं प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर, ऐतिहासिक स्थानों पर और इस प्रकार के नए स्थानों की वीडियो बना के आपके सामने लाता हूँ। पालमपुर का जिक्र आता है तो अब मैं आपको थोड़ा सा पालमपुर की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और कभी जालंधर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। यह शहर तब अस्तित्व में आया जब 1849 में बॉटनिकल गार्डन के अधीक्षक डॉक्टर जेमसन ने अल्मोड़ा से चाय की झाड़ी लाई। यह झाड़ी पालमपुर की जलवायु परिस्थितियों में पनपी और यूरोपीय चाय बागान मालिकों का केंद्र बिंदु बन गई। इसके अलावा प्रसिद्ध वाह टी एस्टेट, जिसका स्वामित्व 1947 तक नवाब मोहम्मद हयात खान और उनके वंशजों के पास था, तब से पालमपुर की कांगड़ा चाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गई है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1941 में पालमपुर का दौरा किया था। इस यात्रा की याद में पालमपुर में उनके नाम से एक चौक स्थापित है। 19वीं शताब्दी के मध्य में चाय बागानों की वृद्धि ने प्रशासन को पालमपुर में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। यह चाय की पत्तियां तोड़ने, पैकिंग और परिवहन में लगे मजदूरों का केंद्र बन गया। 1905 के भूकंप ने विनाश के निशान छोड़े, वहां काफी पुनर्निर्माण किया गया। 1927 में जोगिंदर नगर में जल विद्युत परियोजना के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी। रोजगार के विकल्पों में वृद्धि के क्षेत्र में निवेश में वृद्धि हुई। इस ऐतिहासिक नगरी और रमणीय स्थल की विभिन्न स्थानों से दूरी, जैसे चंडीगढ़ से 233 किलोमीटर, दिल्ली से 464 किलोमीटर, शिमला से 208 किलोमीटर, पठानकोट से 112 किलोमीटर, मुंबई से 1834 किलोमीटर तथा कसौली से 212 किलोमीटर है। शहर के पीछे धौलाधार पर्वत सफेद बर्फ की चादर ओढ़े की ऊंची श्रृंखलाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती, जिसकी चोटियां अधिकांश समय तक ढकी रहती हैं। इस स्थान को एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए एक रोपवे और एक मनोरंजन पार्क बनाया गया है, जिसे सौरभ कालिया मनोरंजन पार्क के नाम से जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ट्रैक हैं यहाँ पर। होली के रास्ते भरमौर तक,
संगर दर्रा, बिलिंग से 12 बंगाल के रास्ते मनाली तक, थमसर दर्रा, बैजनाथ से भरमौर तक, जालसू दर्रा और मैक्लोडगंज से त्रिउंड तक 1 ट्रैक। 4 दिवसीय ट्रैक यात्री को वारुला के माध्यम से होली तक ले जाएगा। पालमपुर से 28 किलोमीटर दूर बिलिंग है, जो बीर के पास पैराग्लाइडिंग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पैराग्लाइडर पायलट अक्सर बिलिंग से शुरू होने वाली क्रॉस कंट्री उड़ानों के बाद पालमपुर के पास उतरते हैं। पालमपुर में कई बौद्ध मठ भी देखने को मिलते हैं। पालमपुर हिमाचल प्रदेश का एक तेजी से विकसित हो रहा शहर है, जहां लोगों के ठहरने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। पालमपुर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी होती है और यह पर्यटकों को शीतकालीन खेलों में शामिल होने या चाय बागानों में टहलने का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। पालमपुर हाल ही में फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा शहर बनकर उभरा है। इम्तियाज अली और लॉरेंस डिसूजा जैसे निर्देशकों ने पालमपुर में कई फिल्मों की शूटिंग की है। पालमपुर सभी प्रमुख पर्यटक आकर्षण का केंद्र है, जिसमें एक तरफ धर्मशाला, दूसरी तरफ बैजनाथ और मनाली हैं। शहर में रहने के लिए आसानी से अच्छी और किफायती जगह मिल जाती हैं। आप बहुप्रतिस्पर्धी कीमतों पर होटल, होमस्टे, विला और कॉटेज पा सकते हैं। मुख्य बाजार में विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसने वाले अच्छे रेस्तरां काफी संख्या में हैं। पालमपुर के आसपास कुछ पर्यटक स्थल हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने सौरभ वन विहार, जो पालमपुर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, 35 एकड़ में फैला हुआ है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, कृपया आप उसे जरूर देखिए। इसी प्रकार बैजनाथ शिव मंदिर, जो कि 12वीं शताब्दी के दौरान निर्मित बाजीनाथ को शिव के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर प्राचीन और मंत्रमुग्ध कर देने वाली शिल्प कौशल के माध्यम से प्राचीन कला और संस्कृति को दर्शाता है। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी आप जरूर देख सकते हैं। तासी जोंग मठ, जो बहुत अच्छी जगह है। इसी प्रकार भिंडी देवी मंदिर, जो कि 2240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और चामुंडा देवी मंदिर, जो कि पालमपुर से 20 किलोमीटर दूर है। इसके ऊपर भी अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। बीर और बिलिंग पालमपुर से 35 किलोमीटर दूर हैं और ये गांव अपने बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही पैराग्लाइडिंग के लिए ये एक सर्वश्रेष्ठ स्थलों में से एक है। पालमपुर के चाय बागान तो आप देखते ही रह जाएंगे, जो कि पालमपुर को उत्तर पश्चिमी भारत की चाय राजधानी भी माना जाता है और यह प्रसिद्ध कांगड़ा चाय का उत्पादन करता है। इन चाय बागानों की शुरुआत 1849 में हुई थी, परंतु 1905 में आए भूकंप ने यहाँ के चाय बागानों को भी व्यवस्थित रहने नहीं दिया था। इसी प्रकार न्यूगलखंड पालमपुर से 2 किलोमीटर दूर है। बुंडला धारा भी पालमपुर से 2 किलोमीटर है। बुंडला टी स्टेट पालमपुर से 2 किलोमीटर है। अंद्रेटा, जो कि पालमपुर से 13 किलोमीटर दूर है। यह एक कलाकार स्वर्गीय सरदार शोभा सिंह और दिवंगत नाटककार नोरा रिचर्ड्स का घर है। शोभा सिंह की आर्ट गैलरी भी अंद्रेटा में स्थित है। इसी प्रकार गोपालपुर चिड़ियाघर और गोपालपुर टी स्टेट हिमाचल प्रदेश द्वारा विकसित यह प्राणी उद्यान, जिसमें आधिकारिक तौर पर धौलाधार नेचर पार्क के रूप में जाना जाता है, पशु प्रेमियों और बच्चों के लिए अच्छी जगह है। पार्क में शेर, तेंदुए, भालू, शाही जैसे जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला देखी जा सकती है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप पालमपुर की तरफ जाते हैं तो इन जगहों को अवश्य देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो पुनः अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें। और आप, मेरा प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, घूमते फिरते रहें और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।